की शुरुआत में हम डेव नाम के एक नेस्ट्रियन को देखते हैं जो अपने बेटे फिनी के साथ बार बार किसी न किसी रीजन की वजह से अपना घर शिफ्ट किया करते थे और इस बार भी वो अपना घर शिफ्ट करने जा रहे थे क्योंकि डेव का ऐसा मानना था कि एक बहुत बड़ा बाढ़ आने वाला है। पर फिनी इससे काफी सैड था क्योंकि कई बार घर शिफ्ट होने के कारण वो अपने फ्रेंड्स नहीं बना पाता था। फिर ये दोनों उन सभी एनिमल्स के पास चले जाते हैं जहाँ उनके किंग लायन ने सबको मीटिंग के लिए बुलाया था। वो सभी को कहता है कि एक बंदा है नोआ जिसने हमारे लिए एक बहुत बड़ा शिप तैयार कर दिया है जिसमें हम सब बाढ़ से महफूज रह सकते हैं, लेकिन उस शिप में जाने के लिए तुम सबका नाम लिस्ट में होना जरूरी है। अब सभी एनिमल्स लाइन में खड़े हो जाते हैं और लायन एक एक करके सभी के नाम लिस्ट में चेक कर रहा होता है, पर उस लिस्ट में डेव और फिनी का नाम नहीं होता, इसलिए उन दोनों को शिप में जगह नहीं मिलती, जिससे फिनी काफी उदास हो जाता है। वही दो कैट्स हेजल और उसकी बेटी लिया को शिप में जगह मिल गई थी, जिसको देखकर डेव को एक आइडिया आता है। वो फिनी के साथ अपना हुलिया कैट्स की तरह बनाकर हेजल और लिया के साथ किसी तरह शिप में चले जाते हैं, पर इससे हेजल और लिया को उन पर बहुत गुस्सा आता है। अब लिया चुपके से शिप के ऊपर चली जाती है और उसके पीछे पीछे फिनी भी आ जाता है। लिया कहती है कि मुझे उस बाढ़ को अपने आंखों से देखना है। वो दोनों शिप के ऊपर तो आ जाते हैं, लेकिन वहाँ का गार्ड उन दोनों को देख लेता है और उनके पीछे पड़ जाता है, पर लिया अपने दहाड़ से उसको डराकर वहाँ से भगा देती है। अब कुछ टाइम के बाद वहाँ बहुत तेजी से बाढ़ आकर शिप से टकरा जाती है, जिससे वो दोनों शिप से नीचे गिर जाते हैं, पर तभी दो ड्रैगन्स आकर उनको पकड़ लेते हैं। लिया और फिनी को लगता था कि वो दोनों उनको शिप में छोड़ आएंगे, लेकिन वो उनको खाने कहीं और ले जा रहे होते हैं, पर फिर भी लिया और फिनी किसी तरह उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं और जंगल में फंस जाते हैं। लिया फिनी को कहती है कि तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। अब रात काटने के लिए लिया एक छोटा सा रहने लायक घर बनाती है, पर वो बारिश से उजड़ जाता है। फिर वो देखती है कि फिनी ने एक बढ़िया घर तैयार कर लिया था, इसलिए वो उसके पास चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि फिनी चमक रहा था। वो कहता है कि हम नेस्ट्रियंस रात को ऐसे ही चमकने लगते हैं। दूसरी तरफ डेव और हेजल अपने बच्चों के लिए काफी परेशान हो चुके थे। वो उन्हें पूरे शिप में ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। एक टाइम ऐसा आता है कि डेव पकड़ा जाता है, इसीलिए उसके साथ हेजल को भी रूम में कैद कर दिया जाता है। अब अगली सुबह फिनी और लिया के पीछे दोबारा वो ड्रैगन्स पड़ जाते हैं। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, पर रास्ते में उन्हें एक व्हेल मिल जाता है जो उनको उन ड्रैगन से बचा लेता है। उस व्हेल का नाम था ओबीसी और उसके साथ एक छोटा सा क्रिएचर भी होता है। एक्चुअली इन दोनों का भी नाम उस लिस्ट में नहीं था, इसलिए इनको भी शिप में जगह नहीं मिला। अब ये सब मिलकर किसी ऊंची जगह पर जाने लगते हैं। वही डेव और हेजल एक प्लान बनाकर किसी तरह गार्ड्स को चकमा देकर उस रूम से निकल जाते हैं और सीधा चले जाते हैं लायन के पास। वो उसे रिक्वेस्ट करके कहते हैं कि हमारे बच्चे पीछे छूट गए, इसीलिए प्लीज आप शिप को घुमा लीजिए, लेकिन लायन उनकी बात नहीं सुनता, इसलिए वो दोनों किसी तरह उसको बेहोश कर देते हैं और शिप को वापस घुमा लेते हैं। दूसरी ओर वो सब बहुत टाइम से आगे बढ़ रहे होते हैं। बीच में वो ड्रैगन्स भी उन सबको खाने के लिए ट्रैप बनाते हैं, लेकिन वो उसमें फेल हो जाते हैं। अब ये सब बहुत मुश्किल से एक पहाड़ के नीचे पहुंच जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम इस पहाड़ के ऊपर चढ़कर मदद के लिए सिग्नल भेजेंगे। लेकिन लिया अब काफी परेशान हो चुकी थी। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना, मैं अपना रास्ता खुद देख लूंगी। इतना कहकर वो अकेली चली जाती है। दूसरी तरफ एक गार्ड लायन के पास आकर कहता है कि जिन दोनों को हमने कैद किया था वो भाग गए। अब जैसे कि लायन तो बेहोश था, इसलिए हेजल और डेव मिलकर किसी तरह जुगाड़ लगाकर गार्ड को वहाँ से भगा देते हैं। वही लिया अकेली आगे बढ़ रही थी, पर रास्ते में वो मुसीबत में फंस जाती है, लेकिन सही टाइम पर ओबीसी उसको बचा लेता है। अब लिया भी उन सबसे दोस्ती कर लेती है, जिसके बाद वो सभी मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं। काफी टाइम चलने के बाद ओबीसी बहुत थक जाता है, इसलिए वो सब रात काटने के लिए एक गुफा में रुक जाते हैं। पर जैसे ही सुबह होती है तो उस पूरे गुफा में पानी भरने लगती है, जिससे वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि ओबीसी पानी में गिरकर डूब जाता है। अब हर चीज पानी में डूबने लगती है। लिया और फिनी भी बर्फ के टुकड़े पर फंस जाते हैं, पर तभी डेव और हेजल भी शिप को लेकर उनके पास पहुंच जाते हैं। पर अब लायन भी होश में आ जाता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है, पर डेव एक ब्लू कलर का गैस निकालकर उसको दोबारा बेहोश कर देता है। एक्चुअली नेस्ट्रियंस को जब काफी डर लगता है तो उनके नाक से ये गैस निकल जाता है। फिर ये दोनों अपने बच्चों को बचाने जाते हैं। वो लिया को तो बचा लेते हैं, लेकिन फिनी पानी में डूब जाता है, जिसके बाद वो तीनों भी उसको बचाने पानी में कूद जाते हैं। उन्हें लगता है कि फिनी मर गया, पर कुछ टाइम के बाद वो होश में आ जाता है और अब जाके डेव और फिनी को समझ में आता है कि एक्चुअली वो दोनों पानी के अंदर भी सांस और बातें कर सकते हैं, यानी वो पानी में भी सरवाइव कर सकते हैं, जिससे वो काफी खुश हो जाते हैं। पर तभी वो दोनों ड्रैगन्स भी वहाँ पहुंचकर उन पर हमला कर देते हैं। अब डेव किसी तरह हेजल और लिया को पानी से बाहर ले आता है, क्योंकि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वही फिनी उन ड्रैगन्स को अपने पीछे ले जाता है और एक जगह पर उनको ट्रैप में फंसा देता है, पर वो बड़ी आसानी से वहाँ से निकल जाते हैं और फिनी को खाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ ओबीसी आकर उन दोनों को खा जाता है। फिनी ओबीसी को पूछता है कि तुम अभी तक कैसे जिंदा हो,
जिससे ओबीसी कहता है कि मैं भला कैसे मर सकता हूँ, मैं तो व्हेल हूँ। जिसके बाद फिनी और डेव ओबीसी के साथ पानी में रहने का डिसाइड करते हैं और हेजल और लिया शिप में चले जाते हैं। इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।